कोई वो लाइफ नहीं गुजार पा रहा, उसे हर चीज़ एक्स्ट्रा में मिल रही है। महंगाई का मतलब क्या है कि हम यहाँ रहने की सज़ा मिल रही है क्या हमें, मतलब हम हर चीज़ 50 रुपये वाली 100 में ले रहे हैं, 200 में ले रहे हैं, 500 में ले रहे हैं, तो क्यों? मतलब हम यहाँ हैं इसलिए, हम इस देश में, इस कंट्री में हैं। हम एक शख्स 9 to 5 जॉब करता है, जो काम वो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ की कंपनियों के लिए कर रहा है, उसे जो मिल रहा है वो उसका घर नहीं चल पा रहा। तो वही काम अगर कोई भी शख्स कहीं पर भी बैठ के किसी और कंट्री में कर रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ को नहीं है। तो अब मैं ये कर दूँ, मतलब कब ये सोचता है, मतलब थोड़ी देर के लिए हम अगर इस चीज़ की गहराई में जाएं कि क्या कंडीशन, क्या हालात, क्या सिचुएशन, बहुत लंबी अरसे तक ख़तरनाक सिचुएशन रही होगी, बहुत टाइम तक सब्र। पहले तो इंसान थोड़ी सी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, इधर उधर पुकारता है, लोगों से मांगने की कोशिश करता होगा, उधार लेता होगा, फिर उधार लेता होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस हिट्स द आर्मी, द फॉल ऑफ पाकिस्तान आर्मीज़। देखते हैं वीडियो में क्या है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसका असर अब पाकिस्तान की आर्मी पे भी दिखना शुरू हो गया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के सभी वॉर गेम्स और मिलिट्री ड्रिल्स को रोकने का फैसला कर लिया है। इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान के पास टैंक्स तो हैं पर उनमें भरने के लिए फ्यूल नहीं है। इसके अलावा इस समय पाकिस्तानी आर्मी एक साथ कई क्राइसिस को फेस कर रही है जो पाकिस्तानी आर्मी को डे बाय डे खोखला करते जा रहे हैं। और वो क्राइसिस क्या है, आइए जानते हैं। Pakistan is running short of fuel, so apparently their army had to cancel all drills till the end of this year. This is according to some military intelligence reports that have come out. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तानी आर्मी के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। अब आप बोलोगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अब रशियन ऑयल भी पाकिस्तान में आ रहा है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज कैसे हो रही है? रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, हत्ता के ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? तो देखो ये चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जुमला था। ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन ऑयल के आने के बाद भी पाकिस्तान में ना पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कमी आई है और ना ही पाकिस्तान का फ्यूल शॉर्टेज खत्म हुआ है। पाकिस्तान में फ्यूल शॉर्टेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान को अपने रिजर्व फ्यूल को यूज करना पड़ रहा है और ये रिजर्व फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखो देश रिजर्व फ्यूल को कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स के लिए यूज किया जाता है ताकि आर्मी को वॉर सिचुएशन में कैसे लड़ना है उसकी प्रैक्टिस बनी रहे। इसके अलावा वॉर के समय के लिए भी फ्यूल को रिजर्व किया जाता है ताकि युद्ध के समय फ्यूल की शॉर्टेज ना हो सके। इसके अलावा किसी पैंडेमिक सिचुएशन के लिए भी फ्यूल को सेव किया जाता है। इस समय पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल्स के लिए जो फ्यूल रिजर्व है वो अब खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की आर्मी ने इस साल की सारी मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइज को रोक दिया है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान जो टैंक्स का इस्तेमाल करता है वो है T-80 टैंक, जिसे 1 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर फ्यूल चाहिए रहता है। और पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइस 260 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है, जिसके चलते वो ज्यादा फ्यूल भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इसके कारण पाकिस्तान के फ्यूल रिजर्व अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के पास भी जो फ्यूल रिजर्व पड़ा है वो भी अब खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के पास इस समय 2467 बैटल टैंक्स हैं, जिनको चलाने के लिए पाकिस्तान के पास फ्यूल ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी इस समय कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, जैसे कि जो टैंक्स पाकिस्तान ने खरीदे थे उसके रिपेयर पार्ट उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली जब भारत ने रशिया से T-90 टैंक खरीदा था तो उसके काउंटर में पाकिस्तान ने यूक्रेन से 1996 में T-80 UD टैंक खरीदा था। पाकिस्तान ने यूक्रेन से 320 टैंक खरीदे। अब एक तरफ जहां पाकिस्तानी आर्मी के पास टैंक्स को चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते पाकिस्तान को इन टैंक्स का पार्ट्स भी नहीं मिल पा रहा है।
तो पाकिस्तान इस समय दोनों तरफ से फंस चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ फ्यूल क्राइसिस को फेस नहीं कर रही है। इस साल के शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी ने राशन को लेकर भी शिकायत की थी। पाकिस्तानी आर्मी को राशन भी कम मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी फूड शॉर्टेज को भी फेस कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि कोई भी सैनिक फ्राइडे को मिलिट्री व्हीकल का यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस दिन का नाम ड्राई डे रखा है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कमांडर और सोल्जर्स को बिजली और गैस को कम यूज करने को भी कहा है। तो इन सब क्राइसिस के चलते हो सकता है कि पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बहुत तेजी से गिर जाए और पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाए। इस समय पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल फायर पावर में 7th है। अब आप लोग बोलोगे कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे क्राइसिस में आ सकती है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल पाकिस्तान आर्मी के हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तानी आर्मी की फौजी फाउंडेशन है। पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन के सीमेंट, फूड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गैस, स्कूल, बैंक, रियल एस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन सीरीज सब एरियाज में बिजनेसेस है। फौजी फाउंडेशन का एनुअल रेवेन्यू $26.5 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखती है। तो पाकिस्तान की आर्मी कैसे क्राइसिस में आ सकती है? ये टेम्पररी सिचुएशन होगी? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस क्राइसिस को पाकिस्तानी आर्मी के लो रैंक वाले सोल्जर फेस करेंगे। जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आराम से जैसे पहले ऐशो आराम से जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। पर इस क्राइसिस से पाकिस्तानी आर्मी डे बाय डे कमजोर होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल जो फौजी फाउंडेशन से पाकिस्तानी आर्मी कमाती है उन पैसों को पाकिस्तान के टॉप रैंक ऑफिशियल आपस में ही बांट लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में हर आर्मी जनरल के पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के जनरल विदेश में चले जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है तो उन्हें फौजी फाउंडेशन की किसी कंपनी में हाई पोस्ट दे दी जाती है ताकि वो आराम से पैसा कमा सके और आपस में मिल बांट के खा सके। तो एक चीज पाकिस्तान के लोग दिमाग से निकाल लें कि पाकिस्तान के हाई रैंक ऑफिशियल क्राइसिस को ठीक करने में पैसा खर्च करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पैसा फौजी फाउंडेशन में आएगा वो सारा पैसा करप्शन के चलते फॉरेन अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो देखो इस बार जो पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है उससे पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को लोन देते समय बहुत कड़ी शर्तें सामने रखी है जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मान भी लिया है। जैसे कि IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को इलेक्ट्रिसिटी से सब्सिडीज को हटाना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह शर्त मान ली है। जल्दी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को अब अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज करना होगा। तो आने वाले समय में पाकिस्तान बिकता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में जो मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे है उनकी बोली लगती हुई नजर आएगी और ये शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कराची पोर्ट के 6 से लेकर 9 बर्थ को UAE की प्राइवेट कंपनीज को 50 सालों के लिए $220 मिलियन में बेच दिया है। अगला नंबर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चालाक है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान 50 साल तो रहने वाला है नहीं, तो पाकिस्तान को बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने को भी कहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कर भी दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस बिल 2023-24 में लिखा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट 215 बिलियन यानी कि 21,500 करोड़ के एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के लोगों पे लगाने वाली है। इसके अलावा कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को जो IMF से $3 बिलियन का लोन मिला है उससे पाकिस्तान की लोन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान को जून 2024 तक $25 बिलियन कर्ज चुकाना है और 2026 तक $77 बिलियन कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान की GDP का 22%। तो $3 बिलियन लोन लेने से पाकिस्तान का कर्ज ही बढ़ने वाला है। तो देखा जाए पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है वो लॉन्ग टर्म 10 से 15 सालों तक चलने वाली है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होती रहेगी। पर इन सब के बावजूद पाकिस्तान कभी भी एंटरटेन करना नहीं छोड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका देश बर्बाद हो रहा है। अब जैसे कि जहां दूसरे देशों में IMF के लोन मिलने पे दुख जताया जाता है, देश को चिंता होने लगती है, वही पाकिस्तान में इसका उल्टा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात से खुश है कि उन्हें $3 बिलियन का लोन मिल गया है। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। अल्लाह ताला ने ये गैबी मदद की है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में, और यकीनन सऊदी अरब का हिस्सा बकदर जुस्सा उनका बड़ा असर है इसके ऊपर। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा कि इस तरह का मामला है, आप यकीन करें वो गए और $1 बिलियन का उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया। जी जनाब, जब क्राइसिस आएंगे, जब क्राइसिस आते हैं किसी भी कंट्री पर,
तो कोई भी इदारा, कोई भी डिपार्ट, कोई भी शख्स उससे बच नहीं सकता। तो पाकिस्तान आर्मी पे भी मैंने वीडियोस भी देखी थी काफ़ी, जिसमें बताया गया था कि आर्मी इसको सैलरीज देने के लिए भी बजट नहीं है, पुलिस फोर्स को सैलरी देने के लिए भी बजट नहीं है। फ्यूल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। वैसे डिफ़ॉल्ट होने की मतलब अगर टेक्निकली कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ये आर्जी तौर पे एक तरह से शो किया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर ना हो, लेकिन जो हालात हैं, जो कंडीशन है वो डिफ़ॉल्ट वाली हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि शायद ये दुश्मनियों में या छीनम झपटी में या मर्डर्स में इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यकीन करें बस, कौन सा ऐसा दिन नहीं होता, कौन सी ऐसी वीडियो नहीं आती कि कोई ना कोई किसी ने अपने आप को ख़त्म ना कर दिया हो। एक खातून की वीडियो आई, उसने अपनी छत पे जाके बच्चे को नीचे फेंक दिया, फिर ख़ुद कूद गई। मतलब थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर करें कि वो कैसी कंडीशन होगी कि इंसान इस हद तक सोचता है कि मेरे पास खाने पीने को नहीं है तो अब मैं ये कर दूँ। मतलब कब ये सोचता है, मतलब थोड़ी देर के लिए हम अगर इस चीज़ की गहराई में जाएं कि क्या कंडीशन, क्या हालात, क्या सिचुएशन, बहुत लंबी अरसे तक ख़तरनाक सिचुएशन रही होगी। बहुत टाइम तक सब्र, पहले तो इंसान थोड़ी सी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, इधर उधर पुकारता है, लोगों से मांगने की कोशिश करता होगा, उधार लेता होगा, फिर उधार लेता होगा, फिर किसी से मदद मांगता होगा, मतलब फिर अल्लाह की तरफ देखता होगा। कब जाकर वो अपने आप को ख़त्म करने का सोचता होगा। एक तसव्वुर करें आपके क्या कंडीशन, क्या बुरे हालात। उस हवाले से मैं कहता हूँ कि जो हम इस वक्त जिस तरीके से जिस कंडीशन में रह रहे हैं, हमें तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कल परसों मैंने भी वीडियो में भी जिक्र किया कि हम कैसी कौम हैं, हम कैसे लोग हैं, लोन ख़त्म करने के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब एक जगह गीली है, हम उसको खुश्क कर रहे हैं पानी डाल के। मतलब एक जगह को हमने खुश्क करना है, उसको खुश्क करने के लिए हम उससे पानी को हटाने के लिए हम उस पर पानी डालें। एक बहुत ज़्यादा पानी एक जगह आ चुका है, हम पानी डालें उस जगह पे ताकि ये पानी हटे। तो वो पानी हटेगा कैसे, जब ये पानी आप पानी ही डाल रहे हो, लोन लेने के लिए ही लोन ले रहे हैं। और सही बात है कि पाकिस्तान में बाकायदा खुशी की खबर कि हमें लोन मिल गया, लेकिन हम और मज़ीद दब गए। और हम अच्छा, इस लोन से करना क्या है, हमने इस लोन से लोन चुकाना है, इस लोन से हमने सैलरियाँ दे देनी है लोगों को, तो फिर तो हम गए। हमने इस लोन को डबल नहीं किया। एक शख्स के पास 3 बिलियन आ रहे हैं एक कंट्री के पास, तो क्या उन 3 बिलियन को 10 बिलियन करने का प्लान है? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है? क्या कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं? उल्टा चीज़ों को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट्स जैसे हो गए, पोर्ट हो गई, कराची पोर्ट हो गई, उससे भी जो रेवेन्यू आएगा, मतलब इनकी एक हद तक बात मैं बिल्कुल ही एग्री करूंगा। जो मुझे हालात दिख रहे हैं कि कोई प्लान भी नहीं बनाए जा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। जितना इस मुल्क के पास पड़ा हुआ है या जितना इस मुल्क के अंदर है या जो इस मुल्क के अपने जो एसेट्स हैं, किसी भी तरीके से इस मुल्क को मज़ीद लूटो और लपेटो। मतलब लूटो के साथ साथ लपेटना भी अब हो रहा है, लपेटने के साथ साथ बाहर जाना भी हो रहा है। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है जिस तरीके से जहाँ हमारा मुल्क जा रहा है। लेकिन आने वाला वक्त, अच्छा एक और मज़े की बात है, हर आने वाला वक्त हर दूसरा तीसरा दिन पहले दिन से बुरा हो रहा है। हर पिछले दिन से अगले दिन में महंगाई बढ़ रही है। हर पहले दिन से अगले दिन में चीज़ें बुरी से बुरी होती जा रही हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं दिख रही कि नहीं यार, अच्छा दिखावे के लिए 2-4 रुपए कम कर दिए जाते हैं पेट्रोल में, फिर बढ़ा दिए जाते हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं कि वाकई मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे से पीछे जाता जा रहा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और मैं अक्सर कहीं भी दोस्तों यारों में कहीं भी होता हूँ तो मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिए में, इस मुल्क में, इस हवा में, इस ज़मीन पे हम रहने के एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स जितनी मेहनत करके किसी भी जगह पर बहुत अच्छी लाइफ गुजारता, उतनी ही मेहनत करके हमारे यहाँ कोई शख्स, अच्छा कोई वो लाइफ नहीं गुजार पा रहा, उसे हर चीज़ एक्स्ट्रा में मिल रही है। महंगाई का मतलब क्या है कि हम यहाँ रहने की सज़ा मिल रही है क्या हमें? मतलब हम हर चीज़ 50 रुपये वाली 100 में ले रहे हैं, 200 में ले रहे हैं, 500 में ले रहे हैं, तो क्यों? मतलब हम यहाँ हैं इसलिए
हम इस देश में, इस कंट्री में हैं। हम एक शख्स 9 to 5 जॉब करता है, जो काम वो पाकिस्तान में बैठ के यहाँ की कंपनियों के लिए कर रहा है, उसे जो मिल रहा है वो उसका घर नहीं चल पा रहा। तो वही काम अगर कोई भी शख्स कहीं पर भी बैठ के किसी और कंट्री में कर रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है। तो फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है जो समझ में मुझे, कि यहाँ रहने के वजह से हमारे साथ बुरे हालात हैं, यहाँ रहने की वजह से हम टेंशन में हैं, यहाँ रहने की वजह से हमारी चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर रहने का हम एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, जितना टैक्स होना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा रेंट अदा कर रहे हैं इस जगह का। टैक्स तो पूरी दुनिया में लोग देते हैं, हम तो रेंट दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम यहाँ हैं। तो ये है कि क्राइसिस की वजह से हर हर इदारा, हर जगह ही डाउनफॉल आता है। और जैसे टैंक्स के हवाले से सुन रहे हैं, इस तरह से तो कहा जा सकता है कि कहीं पर भी कोई बुरी कंडीशन हो, कोई बुरे हालात हों, जैसे रिज़र्व फ्यूल पड़ा रहता है कंट्रीज़ में, तो रिज़र्व फ्यूल अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है अगर कहीं बुरे हालात आएँ या बुरी कंडीशन आए, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल आए, तो क्या करेंगे जब वो रिज़र्व फ्यूल ही नहीं रहेगा। रिज़र्व फ्यूल का मतलब तो मुझे ये लग रहा है बहुत बुरी कंडीशन में यूज़ किया जाए। तो अब अगर वो यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब है बहुत बुरी कंडीशन है, यानी बहुत कंडीशन ख़राब हो तब ये यूज़ किया जाएगा। तो उस वक्त के लिए अगर कोई चीज़ रखी जाए तो इसका मतलब है वाकई बुरी कंडीशन है और वाकई नज़र भी आ रही है। लेकिन लोन लेने का मतलब लोन ख़त्म करना नहीं है। और ये कितनी खुशी से कह रहे हैं कि ये आखिरी बार हो, ये आखिरी बार हो कि हम IMF से भीख मांग रहे हैं। लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उस पैसे को लुटा देना है, बर्बाद कर देना है, कुछ भी, बल्कि हम अपने एसेट को लुटा रहे हैं दुनिया को। हम अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, जिससे आने वाला रेवेन्यू भी हमें अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर रहा। तो फिर कौन सी चीज़ हमें अपने पैरों पे खड़ा करेगी। बहुत टेंशन वाली सूरत हाल, बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी कि यूँ समझ ले कि ऐसा ना हो। सिर्फ दुआ की जा सकती है कि आने वाला वक्त बेहतर हो, लोगों के हालात बेहतर हो, लोगों की कंडीशन बेहतर हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।